अब कितने बचे? 100। तो कलयुग में राजन परमात्मा के द्वारा हर इंसान को उम्र निर्धारित की गई है कितनी? 100 साल। लेकिन ये बताओ आज के समय में 100 साल तक कौन जी सकता है? एक बार हाथ ऊंचे करके बताओ मुझे, बताओ। नहीं जिएंगे तो चलो कितने साल तक जी सकता है आज का आदमी? बताओ, बोलो बोलो कितने साल जिएगा बताओ तो सही। 40 साल, 50 साल, 60 साल, कितने साल मानते हो बताओ? हाँ 80 साल मान लो। 80 साल तो जी सकता आज का आदमी, कि नहीं जी सकता? तो देखिए अगर 80 साल भी आज का आदमी जीता है तो अब ध्यान से सुनो कि दिन और रात को जोड़ने के बाद में एक दिन बनता है पूरा, जिसमें 24 घंटे होते हैं। लेकिन दिन में तो सब काम करते हैं और रात को क्या करते हैं बताओ? क्या करते हो? सोते हैं। तो 80 में से 40 साल तो हमने किस में निकाल दिए? किस में निकल गए? आप ही जानो ये ना। 80 में से 40 तो किस में निकाल दिए? सोने में। अब बचे कितने साल? मात्र 40 साल। 40 साल में सब कार्य करने हैं। तो इस वजह से भगवान कहते हैं कि राजन जिसे ये पता चल चुका होना कि मेरी मृत्यु होने वाली है या मेरी मृत्यु का समाचार आ गया है, उसे जल्द से जल्द भगवान का नाम लेना चालू कर देना चाहिए। क्यों करना कि नहीं चाहिए? है? करना चाहिए। अच्छा, एक भजन आया था आजकल पहले कि भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देख। जवानी में भगवान का भजन करेंगे तो जवानी क्या है? हमारा फल पका हुआ। अगर ये भगवान को समर्पित कर देंगे तो बुढ़ापा तो हमारा आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? भगवान हमको बुढ़ापे में इतना सब कुछ दे देगा कि हमको कभी किसी जीवन में तकलीफ नहीं होगी। अब 40 साल तो निकाल दिए, बचे 40 साल और। अब 40 साल में भी हम भगवान का भजन नहीं कर सकते, क्योंकि एक कहने लगे महाराज जी क्या करे, जैसे ही भगवान का भजन करने बैठते हैं ना तो जैसे ही आसन लगाकर बैठते ही और दिमाग घूमने लगता है। मैंने कहा भाई दिमाग कहाँ जाता है? कि दिमाग ऐसे जाता है कि 20,000 रुपये उसको दे रखे हैं, 30,000 रुपये उससे लेने हैं और 10,000 रुपये वहाँ लगाने हैं और फिर ये करना है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बोले ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा इसलिए होता है कि आप पैसों को अपना मानते हो, भगवान को अपना नहीं मानते। क्योंकि भगवान से प्रेम पता है कैसे होता है? भगवान का प्रेम कैसा होता है? आज भी वृंदावन के लोग, बरसाने के लोग कहते हैं कि हमारी आंखों में अगर सूरत बसे तो सिर्फ श्याम सुंदर की बसे। अगर श्याम सुंदर के अलावा दूसरी सूरत बस जाए तो ये आंख उसी वक्त फूट जाए। वो सूरत कैसी? वो सूरत ऐसी जैसे हम लोग जब किसी भगवान के प्रति, परमात्मा का जो भक्त होता है वो कैसा होता है? वो कहीं भी रहे लेकिन दिमाग में हमेशा क्या चलता है? बस परमात्मा की याद चलती रहती है, परमात्मा का भाव चलता रहता है। ऐसा भाव परमात्मा हम लोगों को देता है। तो कहते हैं कि इसलिए जल्दी से मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो बोले श्वास श्वास में राम रट। किसमें? श्वास श्वास में राम रट।